फ्रेंड्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये चारों क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने 1 to 4 सारे 4 क्वेश्चन जो है ये करा दिए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। आपको क्या बताना है? आपके सामने दो ग्राफ दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर 4.6 की। ठीक है, फिगर 4.6 में ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन पे देखो 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है -1,1, एक हमारा ओरिजन, क्योंकि ये लाइन ओरिजन से पास हो रही है तो 0,0, और एक हमारा ये वाला पॉइंट है 1,-1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन दे रखी हैं, इन चारों इक्वेशन में से इस लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे। इन चारों में से कोई एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसकी ये लाइन होगी ना, तो इस लाइन पे आने वाले 3 पॉइंट्स कौन कौन से? -1,1, 0,0 और तीसरा पॉइंट है आपका 1,-1। तो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है आपके पास y = x। तो ये तीनों पॉइंट जो जिस इक्वेशन के भी होंगे उस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ऐसी होगी जिस इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट जो हैं उस इक्वेशन को क्या कर देंगे? सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे अगर मैंने पहली वाली इक्वेशन ली y = x, देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे x की जगह कौन लगाए? -1, और y की जगह कौन है? 1। तो अगर हम y की जगह 1 लगा देंगे और x की जगह -1 लगा देंगे तो क्या ये इक्वल होंगे? एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो ये तो वैसी फेल हो गई। बात समझ में आ गई? सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपके पास x + y = 0। सेकंड इक्वेशन दे रखी है x + y = 0। ज़रा पहला पॉइंट लगा के देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? इसमें x की जगह क्या दे रखा है? -1, और y की जगह दे रखा है +1। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया 0। मतलब क्या कि ये इस पहले पॉइंट को तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना। अब 0,0 लगा के देखो, x + y = 0 में 0,0 लगा के देखो तो क्या आता है? 0 + 0 क्या होता है? 0। तो ये भी ट्रू हो रही है। x की जगह हमने 0 लगाया, y की जगह हमने 0 लगाया, एंड 0 + 0 क्या होता है? 0, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई। मतलब ये हमारा दो पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, -1,1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड 0,0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, 1,-1। जरा लगा के देखो, x + y = 0 में x की वैल्यू कितनी है? 1, और y की वैल्यू कितनी है? -1। जरा लगाओ यहाँ पे, x की जगह 1 लगाएंगे और y की जगह -1 लगाएंगे। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लगा के देखो, 1 ± -1, तो 1 में से बन गया 0। मतलब कि ये इक्वेशन आपकी तीनों पॉइंट्स को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये सेकंड इक्वेशन की ही होगी, x + y = 0 की होगी। चलो एक बार थर्ड इक्वेशन को भी देख लेते हैं, क्या पता थर्ड इक्वेशन की भी हो। तो y दे रखा है 2x। ठीक है, पहला पॉइंट लगाएंगे एट -1,1। चलो लगा के देखो, y की जगह 1 लगाएंगे और x की जगह पे -1। 1 = 2 × -1 -2, जो इक्वल होते ही नहीं है तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगी नहीं, पहले में ही फेल हो गई तो ये हो ही नहीं सकती, है ना। फोर्थ इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2 + 3y = 7x। पहला पॉइंट लगा के देखते हैं, -1,1। तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी तभी वो उस लाइन की इक्वेशन होगी। अगर तीनों में से एक भी पॉइंट आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो फेल हो जाएगी, उस लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे -1 लगाओ जरा x की जगह पे और 1 लगाओ y की जगह पे। y की जगह पे 1 और x की जगह पे -1। कितना आएगा देखो, 2 + 3 × 1 = 3
इक्वल में क्या चल रहा है 7 इंटू -1 -7, 3 + 2 कितना होता है 5 और इक्वल में चल रहा है माइनस का 7 जो इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कि ये भी फेल हो गई। तो केवल एक ही इक्वेशन थी आपके पास x + y = 0 जो इस लाइन की क्या होगी इक्वेशन होगी। बात समझ में आ गई। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे फिर से वही दे रखा है। इस बार फिगर में जो पॉइंट दे रखे हैं वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे -1, 3 और 0, 2 एंड 2, 0। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। ये तीनों ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब कि इन चारों में से जिस इक्वेशन की भी ये लाइन होगी ये तीनों पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपके पास y = x + 2। जरा पहला पॉइंट लगाओ एट -1, 3। देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है। y की जगह क्या लगा देंगे 3, इक्वल में x की जगह पे -1 + 2। 3 = सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, बड़ा कौन है 2 तो प्लस का साइन आएगा। तो 3 तो 1 के इक्वल होता नहीं है, तो ये फेल हो गई। पहले पॉइंट में ही फेल हो गई इक्वेशन, तो ये बाकी के पॉइंट्स में क्या होगी सेटिस्फाई। चलो सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। y = x - 2। पहला पॉइंट लगा के देखते हैं एट -1, 3। जरा लगाओ, y की जगह 3 लगाएंगे, x की जगह पे -1, ठीक है। 3 = माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, बड़ा कौन है 2 तो नेगेटिव का साइन आएगा। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 जो कि इक्वल होते नहीं हैं, तो ये भी फेल हो गई इक्वेशन आपकी। थर्ड इक्वेशन आपसे कह रही है y = -x + 2। अब फिर से एट -1, 3 लगाओ, y की जगह 3 लगाओ और x की जगह पे -1, x की जगह पे -1 लगाएंगे। 3 = सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +1 +2 मतलब कि 3 जो हमारा सेटिस्फाई कर रही है। पहले पॉइंट में तो ये सेटिस्फाई कर दी। चलो सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट दे रखा हमारे पास 0, 2, तो यहाँ पे लगाएंगे एट 0, 2। तो y = -x + 2। y कौन है यहाँ पे 2, x कौन है हमारा 0, तो माइनस का 0 मतलब 0 ही होगा, +2 तो 2 = 2। सेकंड पॉइंट को भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। अगर इस इक्वेशन ने थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये पक्का हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये इसी इक्वेशन की होगी। थर्ड पॉइंट लगा के देख लेते हैं एट, कौन सा पॉइंट दे रखा है थर्ड 2, 0। y = -x + 2। y की जगह 0 लगाएंगे, x की जगह पे 2 लगाएंगे, x हमारा नेगेटिव का है तो 2 भी नेगेटिव का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0, ये भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है वो इसी इक्वेशन की होगी। ठीक है, एक बार फोर्थ इक्वेशन और देख लेते हैं, क्या पता ये हो जाए। पहला पॉइंट लगा के देखते हैं एट -1, 3। x की जगह -1 और y की जगह 3, इक्वल में 6 आना चाहिए। सॉल्व करने के बाद 3 2 सा कितना होता है 6, 6 में से 1 गया 5, तो ये तो नहीं आया ना, तो ये हमारी फेल हो गई। मतलब क्या हुआ 4.7 में जो लाइन दे रखी है आपके पास, ये वाली लाइन जो दे रखी है ये जो है वो इस इक्वेशन की लाइन है, और इस वाले 4.6 फिगर में जो लाइन दे रखी है वो आपकी x + y = 7 है, 0 है। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा y = -x + 2। दो आंसर आपके हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, ये कोई मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया या बॉडी इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये कोई फुटबॉल टाइप है, मान लो ये फुटबॉल है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है कि अगर हम इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं, इस पर धक्का दे रहे हैं पीछे से, ठीक है, तो फिर क्या होगा। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, इस पर जो कांस्टेंट फोर्स लगाने पे ये बॉडी जितना वर्क डन करेगी वो वर्क डन जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी।
बॉडी द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसके क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। आपको इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बताना है 2 वेरिएबल्स की, और इसका ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो कांस्टेंट फोर्स उसने बता दिया आपको कितना, 5 यूनिट्स। मुझे पता भी समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया वर्क डन कितना है, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बस वो लिखो आप। तो वर्क डन मैंने ले लिया y, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो मैंने ले लिया x। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी एक बॉडी है, एक बॉल है या फुटबॉल है। क्वेश्चन कहता है कि जब आप इस पे 5 यूनिट्स का एक फोर्स लगाते हो, पीछे से हल्का सा इसको धक्का देते, लगातार धक्का देते जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना ये बॉल वहीं की वहीं रहेगी, आगे बढ़ेगी। तो मान लो ये ए पॉइंट पे थी, पहले वहाँ पे रखी हुई थी जैसे कोई बॉल, तो जब आप इस पे 5 यूनिट्स का फोर्स लगाओगे तो ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो मान लो ये बढ़ के कहाँ पहुँच गई, इस वाली पोजीशन पे पहुँच गई, बी पॉइंट पे पहुँच गई। तो अभी भी इस पे क्या लग रहा है, 5 यूनिट्स का कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। आप इस पे लगातार एक फोर्स लगाते जा रहे हो। तो आप जब किसी बॉडी पे लगातार फोर्स लगाओगे तो वो आगे मूव करेगी। ठीक है, और आगे मूव करेगी तो कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगी। वो वर्क डन मैंने कितना ले लिया, बाई। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो जितना वर्क डन करती है, ए से बी तक जाने में जितना वर्क डन करती है, वो वर्क डन ए से बी के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कोई बॉडी पे फोर्स लगाने पे बॉडी के द्वारा किया गया वर्क बॉडी के द्वारा डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, ये साइन जो होता है ये प्रोपोर्शनल का होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे वर्क डन बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, या फिर जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वर्क डन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन मैंने कितना लिया था, y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस क्या है, x। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की जगह इक्वल का साइन लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। बच्चों ये रूल होता है, आपको लिखना है, इसे याद कर लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा। तो k जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगता है। जैसे डिवाइड का साइन हटाते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मैं डिवाइड का साइन हटा के क्या लगाता हूँ, मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट नंबर का क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल। उसी टाइप से जो हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है उसे हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल का साइन लगाने पे राइट हैंड साइड पे के की मल्टीप्लाई हो जाती है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कांस्टेंट का काम कर कौन रहा है, हमारा फोर्स कर रहा है जो कि 5 यूनिट्स का है। तो कांस्टेंट का काम कर रहा है हमारा 5 यूनिट का फोर्स। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के हमारा फोर्स ही हो जाएगा 5 यूनिट्स का। तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 5x। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन का क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था ग्राफ बनाना, नहीं आता नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इसमें भी दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर कोई होती है तो हम इस तरीके की टेबल बना लेते हैं 3 कॉलम्स की। सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। देखो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो x का 5 टाइम्स है ना, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 मतलब कि 0। x की जगह यहाँ 0 लगाओगे तो 5 जीरो से क्या होता है 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर मैं 1 लगा देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 1 सा 5। तो 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, ग्राफ पेपर ले लिया है। ग्राफ पेपर में मैंने सिंपल x और एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। आपको भी बिल्कुल एज इट इज़ बना लेना है। फिर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो x
सबसे पहले ये जो पॉइंट आपने बनाए इनको यहाँ पे प्लॉट करना है। कैसे करोगे प्लॉट? देखो x 0 है और y 0 है, और हम जानते हैं 0,0 जो होता है वो जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है ना। 0,0 कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन होता है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया 0,0, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारे पास 1,5, तो 1,5 कहाँ पर है? x हमारा 1, मतलब कि x हमारा 1 और y कितना है हमारा 5, तो x 1 है और y 5 है, मतलब कि ये जो लाइन जाएगी यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया। देखो ग्राफ में कितना इजी होता है बनाना, ठीक है। आपको सारे के सारे ग्राफ पे ही बनाने हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। अब आप क्या करोगे? इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें मिलेगी इस तरीके की लाइन एक, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन आई ना, यही लाइन आपकी कौन सी है? इस इक्वेशन की लाइन है, y इज इक्वल टू 5x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। x जो था वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? x जो था वो डिस्टेंस ट्रेवल था, तो यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस, और y जो था वो वर्क डन था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑल्सो रीड द ग्राफ, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 यूनिट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट का ट्रेवल करेगी बॉडी, मतलब कि डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करेगी, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा? तो डिस्टेंस कितनी है हमारी? डिस्टेंस जो है हमारी x है, तो यहाँ से हम x से लिख लेते हैं, और वर्क डन कितना है? y। मतलब कहने का मतलब ये है कि x जब हमारा 2 होगा तो उस केस में y कितना होगा। तो x हमारा 2 कहाँ पर है? देखो x हमारा 2 ये रहा, ग्राफ में देखो x इज इक्वल टू 2 ये रहा, और इस जब x 2 होगा तो y हमारा कितना होगा? तो यहाँ पे देखो मैच कर लो, x 2 होगा तो ये लाइन गई आगे और ये मिल गई यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे, है ना। x 2 होगा तो y कितना होगा? y हमारा कितना होगा? इस पॉइंट पे कितना है y हमारा? y एक्सिस पे देखो y कितना है हमारा 10, तो ये जो पॉइंट आया ये आया 2,10, मतलब x 2 होगा तो y कितना होगा? 10, तो वर्क डन भी हमारा कितना होगा? 10 यूनिट्स होगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है डिस्टेंस हमारा जब 0 होगा। डिस्टेंस 0 कब होता है? देखो ओरिजिन पे हमारा डिस्टेंस कितना है? 0, x हमारा 0 है ओरिजिन पे, तो इस पॉइंट पे y कितना है? y भी क्या है? 0, तो जो हमारा वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल में क्लास 9th की 2 लड़कियां हैं, यामिनी एंड फातिमा, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों ने मिलकर 100 रुपये जो हैं वो डोनेट करे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स को मदद करने के लिए। फिर कितने रुपए डोनेट करे दोनों ने मिलके? 100 रुपये। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है सबसे पहले जो इस डेटा को सेटिस्फाई करेगी। आगे बोल रहा है यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड y। आपको क्या ले लेना है? एक का x ले लेना है और दूसरे का y। तो हम क्या लिखेंगे? लेट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, कितना ले लें? x रुपीज़, और लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा कितना ले लें? y रुपीज़। कुछ नहीं करना है इसके बाद। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ने मिलके जो थे वो 100 रुपये जमा किए थे, मतलब कि दोनों का टोटल जो है वो 100 रुपये है। यामिनी ने x रुपये और फातिमा ने y रुपये, मतलब कि x प्लस वाई जो है वही किसके इक्वल है? 100 रुपीज़ के। अब इसका ग्राफ बना लेंगे सिंपल सा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे x और y, ठीक है। एक बार x 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? एक बार y 0 रख देंगे, y 0 रख देंगे तो x प्लस 0 x एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। क्लियर है ना बात? आप चाहो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रखने पे आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। बस सॉल्व ढंग से करना, सॉल्व सही से करना तो आंसर सही आएगा।
अब इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ग्राफ पे नहीं बनाऊँगा, आपको ग्राफ पे ही बनाना है। मैं आपको रफ बना के दिखाता हूँ कैसे इसका लाइन जो है वो आएगी। तो मैंने यहाँ पे एक रफ ग्राफ बना लिया है स्केल की मदद से, और जो मैंने यहाँ पे गैप लिया है वो 0.5 सेंटीमीटर का लिया, मीन्स आधा सेंटीमीटर, और मैंने 10 यूनिट्स का जो है वो यहाँ पे गैप ले लिया है। ठीक है, तो x कितना है, सबसे पहले 0, और y कितना है 100। मैंने बताया था जब x 0 होता है तो जो y होता है, जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना। तो x हमारा 0 है, मतलब x आगे बढ़ा ही नहीं, x तो यहीं का यहीं रह गया है ना, x तो हमारा 0 रह गया। y कितना है हमारा 100, तो पहला पॉइंट हमारे को कहाँ मिल गया, y एक्सिस के ऊपर, मतलब कि 100 पे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम, x 0 है और y 100। इसी तरीके से x 100 है, x 100 है, मतलब कि ये, और y कितना है 0। y 0 होता है तो पॉइंट जो होता है वो हमारा x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, तो पॉइंट हमारा 100 पे लाई कर जाएगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम 100,0। 2 पॉइंट मिल गए, अब इनको ज्वाइन कर लेंगे, हमें लाइन मिल जाएगी। ये जो लाइन आई, ये आपकी इक्वेशन की लाइन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आपका आंसर हो गया, केवल ग्राफ बनाना था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, मेज़र करा जाता है, जबकि वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। लेकिन भारत में, हमारे देश में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में नापा जाता है, ना कि फ़ारेनहाइट में। लेकिन यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है, तो उसने बोला हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए उसने एक लीनियर इक्वेशन बता दी, 9/5 C प्लस 32। तो ये इक्वेशन है इस पूरे क्वेश्चन की, जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, सेल्सियस लेना है, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, फ़ारेनहाइट लेना है, और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोल रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी के सारे पार्ट जो हैं वो ग्राफ बनने के बाद हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं। कोई से भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम देखो x की जगह कौन है, c, तो यहाँ पे हम x रख देते हैं और यहाँ पे y। यहाँ x है और ये y है। ठीक है, तो ज़रा देखो y जो है वो 9/5 x प्लस 32 है। तो ज़रा x की वैल्यू चेंज करो तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगी। बताओ, सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू हम रखेंगे सबसे पहले 0। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 9/5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, मतलब 0 प्लस 32 क्या आता है, 32। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने c की जगह x रख दिया और f की जगह पे y रख दिया, तो इक्वेशन इस टाइप की हो जाएगी, है y इज इक्वल टू 9/5 c प्लस x प्लस 32। तो ज़रा x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखने पे क्या होगा, 9/5 इंटू 0 0, एंड 0 प्लस 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। फिर दूसरा पॉइंट बताओ क्या, दूसरा पॉइंट अगर हम x की जगह अगर हम 10 रख देते हैं, x की जगह 10 रखो ज़रा, तो कितना आ जाएगा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो 9 2 ज़ा कितना हो गया, 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 कितना हो गया, 50। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्लियर है ना बात, दो वैल्यूज़ पता चल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखो मैंने यहाँ पे 10-10 का गैप क्यों लिया है, 10-10 का गैप मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जो हमने टेबल बनाई थी उसमें 10 और 50 आ रहे हैं, मतलब 10-10 के गैप में हम इनको ईजिली मार्क कर सकते हैं, और 32 को भी ईजिली मार्क कर सकते हैं, 30 से केवल 2 ज़्यादा है इसलिए, है ना।
तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है हमारे पास 0,32 मीन्स x 0 है, x 0 है मतलब x आगे बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये ओरिजिन पे। और y कितना है 32। जब पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो हमारा x जो होता है वो 0 होता है, मतलब कि पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और कहाँ पे लाई करेगा 32 पे। तो 10 20 30 तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 32, मतलब कि 30 31 32, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 32। और इस पॉइंट पे x कौन है हमारा 0, तो ये आ जाएगा 0,32। बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट दे रखा है 10,50, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। x हमारा 10 है और y हमारा कितना है 50। x हमारा 10 है मतलब कि यहाँ तक, और y कितना हमारा 50, मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है आपका आ जाएगा 10,50। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। अब आप इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। 10,50 को ज्वाइन कर लीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी यही आपकी इस इक्वेशन की लाइन होगी। कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है, f इज इक्वल टू 9/5c+32। इस इक्वेशन की लाइन आपकी आ गई। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सेकंड पॉइंट पढ़िए जरा। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री C, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट व्हेन। टेम्परेचर कितना हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री C। फॉर्मूला क्या दे रखा था, F इज इक्वल टू 9/5c+32। आपको निकालना क्या है, F निकालना है, तो यहाँ पे C की जगह 30 पुट कर दो। तो 9 × 30 + 32, 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, 9 6 का कितना होता है 54 + 32। 54 + 32 कितना होता है बताओ, 86। तो हमारा जो फ़ारेनहीट में टेम्परेचर आएगा वो 86 आ जाएगा, जब टेम्परेचर हमारा कितना होगा 30 होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री F, तो 95 डिग्री F पे टेम्परेचर होगा, मतलब कि हमें F दे रखा है कितना 95 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि सेल्सियस में बताओ कितना होगा वो। तो सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या है आपके पास, F इज़ इक्वल टू 9/5c+32 है ना। तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे, 32 इधर आएगा माइनस में, इक्वल में क्या है 9/5c। C की वैल्यू फाइंड करिए, C के साथ जो कुछ भी है वो लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। C के साथ 5 दे रखा है डिवाइड में, तो इक्वल में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 दे रखा है मल्टीप्लाई में, इक्वल में जाएगा तो डिवाइड में। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5/9 F - 32। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ गई 5/9 ब्रैकेट में F - 32। यहाँ पे लगा देंगे F की जगह पे 95, तो 5/9 ब्रैकेट में आ जाएगा 95 - 32। 5/9 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5 में से 2 गया बचेगा 3, 9 में से 3 गया बचेगा 6, 9 की टेबल में 63 आता है 7 टाइम्स। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री C। 5 7 35, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। सेकंड पार्ट समझ में आ गया। थर्ड पार्ट में हमने क्या करा, फॉर्मूले में से C की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर हमने F लगा दिया। ठीक है, सिंपल सा था। फोर्थ देखते हैं इसका। फोर्थ हमारे को दे रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री C, अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C हो जाए, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाएगा टेम्परेचर, तो हमारा व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। तो फ़ारेनहीट में टेम्परेचर कितना होगा, जाहिर सी बात है जब C हमारा 0 हो जाएगा, और जब 0 पॉइंट पे मतलब कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इस मतलब कि y एक्सिस पे जो पॉइंट है y ये वाला, ये f को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। तो C जब 0 होगा तो F कितना होगा 32, तो आंसर कितना हो जाएगा 32 डिग्री F। थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 32 डिग्री F। क्लियर है ना इतनी बात। जब C 0 हो जाएगा तो F कितना हो जाएगा, y एक्सिस पे F क्या है, लाइन कहाँ पे टच कर रही है y एक्सिस पे, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे F कितना है हमारा 32, C 0 तो F 32। फिर आगे बोलता है एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री F, और अगर y ही हमारा 0 हो जाए, y हमारा 0 हो जाएगा मतलब कि ये आ गई लाइन, मतलब कि x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे जो लाइन हमारी टच कर रही है वो कहाँ पे टच कर रही है, F0 है, देखो F0 आ जाएगा
तो ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसके पॉइंट निकालोगे कैसे यहाँ पे, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, व्हेन बोल रहा है सबसे पहले कि व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स, सी जो है वो कौन सी एक्सिस पर है, हमारा सी जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि एक्स जो है हमारा ज़ीरो है। ठीक है, तो सी जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ़ कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हमने अभी देखा कि फॉर्मूला जो है वो एफ़ इज़ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, यही होता है। तो यहाँ पे अगर हम सी ज़ीरो रख देंगे तो क्या आएगा, 9/5, सी की जगह ज़ीरो रख दो, प्लस 32, तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 32, एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री एफ़। तो जब जीरो सी हमारा ज़ीरो होगा तो हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर आएगा 32 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में बोल रहा है इसी के, व्हेन एफ़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तब हमारा सी कितना होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सी इज़ इक्वल टू कितना, सी इज़ इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में एफ़ माइनस 32। तो यहाँ पे हम एफ़ की जगह ज़ीरो रख देंगे तो सी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/9, ज़ीरो माइनस 32, ये आ जाएगा 5/9 इंटू माइनस का 32। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना आएगा, 5 टू ज़ा 10 का 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 5 टू ज़ा 10 का 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 अपॉन 9, तो 160 अपॉन 9। इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे बताओ कितना आएगा, 160 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, बचेगा 70, और 9 8 ज़ा 72 होता है, 9 7 ज़ा 63, बचेगा कितना 7, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 7 ज़ा 63, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, फिर से 7 टाइम्स जाएगा ये, है ना, तो इसे लिख सकते हैं 17.8, माइनस का यहाँ लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। ठीक है, तो ग्राफ में जो पॉइंट आया हमारा, कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट। तो जब हमारा एफ़ ज़ीरो हो जाएगा, एफ़ ज़ीरो हो जाएगा मतलब कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट आया ये, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस वाले पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, वाई कितना है हमारा 0, और एक्स कितना आया हमारा अभी 17.8, वो भी माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 17.8। क्लियर है ना इतनी बात। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो फिफ्थ पार्ट बोल रहा है आपसे कि क्या ऐसा टेम्परेचर कोई होता है जिसमें कि एफ़ जो होता है वो हमारा सी के बराबर है। देखो एफ़ हमारा क्या है वाई, और सी हमारा कितना है एक्स, तो मेरे को एक फिर से इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो ट्रू है, तो आपको बताना है कि वो फिर कौन सा टेम्परेचर होगा जो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी न्यूमेरिकली सेम होता है। मान लो सेल्सियस में वो टेम्परेचर 40 है, तो फ़ारेनहाइट में भी वो 40 डिग्री एफ होना चाहिए। ऐसा कोई टेम्परेचर क्या होता है, अगर होता है तो बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। y जो है वो x के इक्वल है ना, तो यहाँ पे x ले लेंगे या y ले लेंगे। एक बार x ले लेंगे हम 10, तो y भी कितना आ जाएगा, y हमारा 10 आ जाएगा। एक बार x ले लेंगे 20, तो y भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इस ग्राफ को हम क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे कहाँ पे, इसी ग्राफ के ऊपर। और अगर इस ग्राफ की इक्वेशन, इस वाले ग्राफ की इक्वेशन, जो लाइन आएगी वो इस वाली लाइन के को कहीं भी टच कर देती है, तो वही पॉइंट जो होगा उस पॉइंट पे f हमारा c के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो पॉइंट दे रखा है हमारे पास 10, 10 और 20, 20, है ना। तो x 10 है, मतलब कि ये, और y भी कितना है 10 है, तो ये वाला पॉइंट पहला हमारे को ये मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो हमें मिल गया 10, 10। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 20, 20, x 20 और y 20, मतलब कि ये वाला पॉइंट। अब आप इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, हमें पॉइंट मिला कौन सा, -40 एंड -40। एक्स हमारा क्या है सेल्सियस, मतलब कि यहाँ पे -40, और वाई भी हमारा क्या है फ़ारेनहाइट, मतलब कि -40। तो एक ऐसा टेम्परेचर है -40, 40 जो दोनों ही स्केल्स में क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द टेम्परेचर
इज कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू -40। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया एक बार दोबारा से देख लेना, तब भी अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।